Hello, everybody. Welcome back to the Invisible Hand. In the last lecture, we discussed about PPC, unattainable combinations, its various properties, and the last topic that we discussed was the opportunity cost. So, in this lecture, we will understand opportunity cost and marginal opportunity cost in detail. So, what I told in the last lecture was what exactly is the opportunity cost. Opportunity cost is basically the value of the factor in next best alternative use. In next best alternative use. तो उसमें बेसिकली ये है, इफ़ यू हैव रिसोर्स and the resource can be used in two uses. So the concept of opportunity cost came because resources are limited. ये बेसिक रीज़न है इसके पीछे कि हमारे जो रिसोर्स हैं वो लिमिटेड है एंड दे हैव ऑल्टरनेट यूजेस. This is the basis of this opportunity cost. So we have to put these resources in use in two cases, use 1 and use 2. This use 1 gives you rupees 1000 and this use 2 gives you rupees 2000. If you start producing, if you put all these resources in use 2 तो यूज़ 1 के अलावा सारा इसमें यूज़ 2 में लेके जा रहे हो क्योंकि ये तुम्हें 2000 रुपये दे रहा है. देन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ सेलेक्टिंग दिस will be rupees 1000. So the opportunity cost of use 2 is rupees 1000. So जो फैक्टर की नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज़ है वही उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. अगर तुम यूज़ 2 में लगा रहे हो सारे रिसोर्सेज या तुम यूज़ 1 से भी यहाँ शिफ्ट कर रहे हो तो इसको प्रोड्यूस करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 1000 क्योंकि तुम ये लेट गो कर रहे हो. जो चीज़ तुम लेट गो कर रहे हो वही उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. एक अच्छा एग्जांपल लेके करते हैं इसको. से फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव लैंड पे आप कुछ भी उगा सकते हो. आप वीट उगाना चाह रहे हो, आप बाजरा भी उगा सकते हो, मेज़ भी है ऑप्शन में और शुगर केन भी है. Now this wheat gives you rupees 10,000 say. This wheat gives you rupees 10,000. Bajra gives you rupees 8,000. Now this maize gives you rupees 7,000. And sugar cane gives you rupees 12,000. What will you grow on this land? What will be your choice? कि तुम क्या ग्रो करना चाहोगे जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पैसे दे रहा है. So you will be producing sugar cane. What is the opportunity cost? What is the opportunity cost of producing sugar cane? It is rupees 10,000. क्योंकि उससे अगला बेस्ट ऑप्शन क्या है 10,000 रुपये वीट. तो रुपीज़ 10,000 इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग शुगर केन ऑन दैट लैंड. क्योंकि जो 10,000 रुपये तुम्हें वीट ग्रो करने से आते वो तुम लेट गो कर रहे हो. सो दिस इज़ बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ opportunity cost. Now next is the concept of marginal opportunity cost. Marginal opportunity cost. तो
ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मतलब है? इट इज़ बेसिकली अ रेट. Marginal opportunity cost is a rate at which output in use 1 is lost for every additional unit of output in use 2. मान लो तुम एक टाइम पर गुड 1 और गुड x और y लेंगे से, ठीक है. गुड x और गुड y प्रोड्यूस कर रहे हो. अब तुम चाहते हो कि तुम गुड x को ज़्यादा प्रोड्यूस करो, तो तुम्हें कुछ यूनिट्स गुड y की जाने देनी पड़ेगी. सो इट इज़ अ रेट एट विच आउटपुट इन गुड y इज़ लॉस्ट फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट इन गुड x. तो जितनी भी आप x में एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करोगे उसके लिए तुम्हें y में लेट गो करनी पड़ेगी. सो इट इज़ अ रेट एट विच आउटपुट ऑफ गुड y is lost for every additional unit. Say for every additional lost for every additional unit. Produced of गुड x सॉरी. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू लॉस अपॉन गेन. ऐसे लिखते हैं इसको. अगर इसको कैलकुलेट भी करने लगे तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं. एक एग्जांपल भी ले सकते हैं. जैसे मान लो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं गुड x, यहाँ दिखा रहे हैं y, और यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे MOC. 0 1 2 और 3. हम यहाँ पे इसकी प्रोड्यूस कर रहे हैं 10,000 यूनिट्स, इसकी कर रहे हैं 9,000 यूनिट्स, इसकी कर रहे हैं 7,500 और इसकी करेंगे 55. See, for every additional increase in x, you have reduced y. अब y की प्रोडक्शन कम करते गए. अब किस रेट से कम हुई है? वो है MOC. यहाँ पर तो कुछ नहीं होगा क्योंकि आप 0 और 10,000 में थे, यहाँ से यहाँ तक. सो इट विल बी 1,000 बाई 1 होगा. तो एडिशनल इंक्रीज कितना होगा? 1 यूनिट का. तो वो डिवीजन में आएगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. कम कितने से? 1,000 यूनिट. यहाँ से यहाँ तक कितनी कम हुई है इसमें? 1,500. यहाँ से यहाँ तक कितनी कम हुई है? 2,000 यूनिट. ठीक है. तो हमने यहाँ से यहाँ करी 1,000, फिर यहाँ से यहाँ कम करी 1,500 और यहाँ से यहाँ कम करी है 2,000 यूनिट्स. ऑल दीज आर डिवाइडेड बाय 1 क्योंकि आपका जो इंक्रीमेंट हुआ है वो +1 का हुआ. आपने जो गुड की क्वांटिटी का गेन करा वो इंक्रीज होता गया. हैव यू सीन अ पैटर्न? डिड यू notice it that our MOC, the marginal opportunity cost, is rising? So this is an important point. Notice कि that our MOC is rising. पहले 1,000 था, फिर 1,500 हुआ है, फिर 2,000 हो गया. So our MOC is rising. What is the reason behind this concept कि हमारा MOC राइज क्यों हो रहा है? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो रिसोर्सेज, जो हर चीज़ का रीज़न होता है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं. और उनके अल्टरनेट यूजेस भी हैं. ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं एंड दे हैव अल्टरनेट यूजेस एंड दे आर नॉट इक्वली गुड फॉर ऑल वर्क. मतलब हर हमारे जो रिसोर्स हैं वो हर गुड प्रोड्यूस करने के लिए अच्छे नहीं हैं. मान लो फॉर एग्जांपल आप प्रोड्यूस करें गुड एक्स और गुड वाई. जो हमारे पास रिसोर्स हैं वो शायद गुड एक्स अच्छा प्रोड्यूस करते हैं और गुड वाई नहीं करते हैं. ऐसा तो नहीं कि हमारे रिसोर्स दोनों गुड बहुत अच्छे और एफिशिएंटली प्रोड्यूस करते होंगे. नहीं, दे आर नॉट इक्वली गुड फॉर ऑल वर्क.
सम आर बेटर फॉर वन गुड एंड दे आर वर्स फॉर अनदर। इफ़ गुड एक्स की क्वांटिटी हमने पिछले एग्जांपल में से बढ़ाई थी, हम ये कह रहे थे कि हम गुड एक्स को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, कि गुड एक्स की प्रोडक्शन को हम बढ़ाएंगे तो हम रिसोर्सेज शिफ्ट करेंगे, वाई से एक्स में रिसोर्सेज शिफ्ट होंगे। जब हम गुड एक्स की क्वांटिटी गुड एक्स को इंक्रीज़ करेंगे तो रिसोर्सेज विल बी शिफ्टेड, वाई से एक्स की तरफ जाएंगे रिसोर्सेज। तो सबसे पहले जो रिसोर्सेज जाएंगे दे विल बी बेस्ट सूटेड फॉर एक्स। जो रिसोर्सेज एक्स के लिए अच्छे हैं हम पहले वो रिसोर्सेज लेके जाएंगे। तो वाई की जो रिडक्शन है हम लिटिल देंगे, बहुत कम रिड्यूस करेंगे, थोड़ा रिड्यूस। जब हम बाद में और रिसोर्सेज लेते जा रहे हैं तो वी विल टेक इवन दोज रिसोर्सेज दैट आर नॉट गुड फॉर एक्स। पहले हमने सिर्फ अच्छे रिसोर्सेज लिए एक्स के लिए, पर लेकिन अब हम प्रोडक्शन बढ़ाए जा रहे हैं तो हम वो भी रिसोर्सेज यूज़ कर देंगे जो एक्स के लिए अच्छे भी नहीं हैं। सो वी नीड टू गिव मोर ऑफ वाई नाउ। मोर ऑफ वाई इज गिवन अप। तो ये लॉजिक है कि एक और बार रिपीट कर देती हूँ, जब हम गुड एक्स की प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो हमको रिसोर्सेज शिफ्ट करने पड़ेंगे। रिसोर्सेज शिफ्ट होंगे वाई से एक्स तक, क्योंकि एक्स की प्रोडक्शन है बढ़ रही है तो आपको और रिसोर्सेज लगेंगे। तो आप पहले बेस्ट रिसोर्सेज लेके जाएंगे, बेस्ट वो जो एक्स के लिए अच्छे हैं, जो एक्स के प्रोडक्शन में एड करेंगे। तो यू जस्ट गिव अप अ लिटिल वाई, कि मतलब वाई तो कम गिव अप करना पड़ेगा क्योंकि वाई के अच्छे रिसोर्सेज तो वाई के पास हैं। उसके बाद अगर फिर भी प्रोडक्शन हम बढ़ा ही जा रहे हैं तो हम वो रिसोर्सेज भी ले जाएंगे दैट आर नॉट गुड फॉर एक्स। सो वी नीड टू गिव अप मोर ऑफ वाई। फॉर एग्जाम्पल हम क्लॉथ और राइस का एग्जाम्पल लेते हैं। क्लॉथ और राइस के एग्जाम्पल में हम जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं क्लॉथ और राइस का, किसी को फैक्ट्री सेटअप करनी है, ठीक है, फैक्ट्री बनाएंगे हम। फैक्ट्री बनाने के लिए क्या चाहिए, लैंड चाहिए। सॉरी, दिस इज ऑल्सो राइस। क्लॉथ और राइस। क्लॉथ कहाँ बनेगा, फैक्ट्री में बनेगा। फैक्ट्री के लिए क्या चाहिए, लैंड चाहिए। राइस हमको ग्रो करने है, राइस ग्रो करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको लैंड चाहिए। अब हमने डिसाइड करा है कि हम लोग क्लॉथ की प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेंगे, ये हमने डिसाइड करा है। तो वी विल नीड मोर फैक्ट्रीज। पहले एक फैक्ट्री थी, अब 2 कर रहे हैं, 2 से 4 होंगी, 2 से 8 से 4, 4 से 8 होंगी, 8 से 16 होंगी। तो हमको अपनी फैक्ट्रीज इंक्रीज़ करनी है, मोर फैक्ट्रीज विल बी नीडेड। तो फर्स्ट वी विल टेक इनफर्टाइल लैंड। जो लैंड प्रोडक्शन के काबिल ही नहीं है हम वो लैंड यूज़ करेंगे फैक्ट्रीज बनाने के लिए। तो जिससे राइस का प्रोडक्शन तो कम होगा, पर लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो लैंड हमने दिया है वो तो इनफर्टाइल है, उस पर वैसे भी इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन हो नहीं रही थी। तो जो राइस हमने गिव अप करा वो बहुत कम किया। पर लेकिन अगर बाद में फैक्ट्रीज बढ़ती ही जा रही हैं तो हम वो लैंड भी यूज़ करेंगे दैट इज़ फर्टाइल। तो हम वो लैंड भी यूज़ करेंगे जो कि लैंड हमारा फर्टाइल भी है। तो इससे हम लोग राइस ज़्यादा, मोर राइस विल बी गिव अप करना शुरू कर देंगे। सो दैट इज़ वाई आपका जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो राइजिंग है और आपकी जो पीपीसी है वो कॉनकेव बनती है। दिस वॉज द रीज़न वाई योर पीपीसी इज़ कॉनकेव। दैट्स ऑल फ्रॉम द टॉपिक। ये हमने इन डिटेल पढ़ा है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे है और क्या होता है और इसका पीपीसी में क्या रोल है, पीपीसी की शेप बनाने में क्या रोल है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द टॉपिक। थैंक यू सो मच। इफ़ you genuinely like the video, please subscribe and share. Thank you so much.